अब मान लीजिए लैंग्वेज अगर आपका फाई है तो इसके लैंग्वेज अगर आपका फाई है तो इसका करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आपका फाई हो जाएगा। लैंग्वेज अगर आपका लैम्डा है तो उसका करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज अगर आपका स्मॉल ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आपका स्मॉल ए हो जाएगा। और लैंग्वेज अगर मान लीजिए आपका है ए कोमा बी तो इसका करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी। लैंग्वेज अगर मान लीजिए आपका है ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी बी, इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बी। और मान लीजिए लैंग्वेज है आपका लैम्डा कोमा ए कोमा बी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा प्लस ए प्लस बी। अब देखिए एक चीज और हमने आपको बताया था कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ठीक है ना। अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगी, क्योंकि देखिए अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए ये लैंग्वेज आपका फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है ना। तो अगर एक लैंग्वेज में फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं तो वो लैंग्वेज फाइनाइट होगी और उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आप प्लस प्लस करके लिख सकते हैं। अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया इसलिए ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। अब देखिए हमने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी क्लोजर, सेकंड आप लिख सकते हैं ए क्लोजर प्लस बी होल क्लोजर, थर्ड आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्लोजर प्लस लैम्डा, या नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसकी ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर होल क्लोजर, या फिर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी क्लोजर ए क्लोजर, या फिर इस सेम लैंग्वेज के लिए आप लिख सकते हैं बी क्लोजर ए प्लस बी क्लोजर, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज के लिए आपका मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। तो सेम लैंग्वेज के लिए आपकी मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। जैसे कि इसी केस में देखिए लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स और इसके लिए आप और भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो सेम लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपका एक यूनिक लैंग्वेज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन लैंग्वेज हो, ठीक है ना। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक डीएफए या एक एनएफए के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, या एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन डीएफए एनएफए या मोर देन वन मशीन हो सकती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन मशीन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन मशीन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज अगर आपका है फाई तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा फाई, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन फाई के लिए मान लीजिए अल्फाबेट है आपका ए कोमा बी, तो इस सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपका मोर देन वन मशीन हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट मशीन हो जाएगा आपका ये, सेकंड मशीन आपका हो जाएगा मान लीजिए आप यहाँ पर ए ले लेते हैं। इसी रेगुलर एक्सप्रेशन फाई के लिए थर्ड मशीन आपका हो जाएगा बी, और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपकी नेक्स्ट मशीन हो जाएगा ए कोमा बी, ठीक है ना। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग भी मोर देन वन मशीन हो सकती है। या मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं ए प्लस बी क्लोजर, तो ए प्लस बी क्लोजर के लिए आपका मशीन हो जाएगा ए कोमा बी, या फिर ए प्लस बी क्लोजर के लिए आप एक और मशीन बना सकते हैं ए बी ए कोमा बी, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी क्लोजर, ठीक है ना। तो इस सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपका मोर देन वन मशीन भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लैम्डा प्लस ए प्लस बी क्लोजर पर आ जाएगा, ये आपका इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी क्लोजर के। तो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी आपका मोर देन वन मशीन हो सकती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम मशीन के लिए भी आप मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम मशीन के लिए भी आप मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मशीन बना रहे हैं, एक मशीन देखिए, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका सिंबल ए है, बी एंड ए, ठीक है ना। अब देखिए इस मशीन के लिए हम दो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए लूप को हम लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व कर रहे हैं, लूप को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रिजोल्व कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट लूप हो जाएगा ए, सेकंड लूप हो जाएगा बी ए क्लोजर बी ए क्लोजर बी, ठीक है ना। और ये दोनों लूप है आपका इसी स्टेट पर होल क्लोजर, और यहां से यहां पर पहुंचने के लिए आपको लेना पड़ेगा बी ए क्लोजर। तो इस मशीन के लिए फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी मशीन के लिए सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा कि सबसे पहले आप इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंचिए, इस स्टेट से इस स्टेट पर पहुंचिए, यानी ए क्लोजर
बी कॉन्केटिनेट। अब देखिए यहाँ पर दो लूप है, फर्स्ट लूप है आपका ए और सेकेंड लूप है बी, ए क्लोजर बी। तो सेकेंड लूप है बी, ए क्लोजर बी, होल क्लोजर, ठीक है ना। तो इस सेम मशीन के लिए हमने ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये आपका सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस सेम मशीन के लिए आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन आप इसी मशीन के लिए ये भी लिख सकते हैं, ए क्लोजर बी डॉट ए प्लस बी, ए क्लोजर बी, होल क्लोजर ए क्लोजर, आप ये भी इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप सेम मशीन के लिए भी मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि एक मशीन के लिए भी, अब यहाँ पर मशीन से मेरा क्या मतलब है, मशीन से मेरा मतलब है फाइनाइट ऑटोमेटा। एक मशीन के लिए भी मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन आपका एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो एक मशीन के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन वन मशीन हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी, या एक मशीन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी, या ठीक है ना। तो एक मशीन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज आपका यूनिक होगा, लेकिन उस लैंग्वेज के लिए मशीन्स मोर देन वन हो सकती है, उस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस भी मोर देन वन हो सकती है। एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आप मोर देन वन मशीन बना सकते हैं। मान लीजिए एक मशीन आपका डीएफए है, दूसरा मशीन मान लीजिए आपका एनएफए है, या मान लीजिए आप मोर देन वन एनएफए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आप एक डीएफए बना सकते हैं या एनएफए बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपका मोर देन वन मशीन एग्जिस्ट करेंगी।